बीजेपी जीतेगी या इंडी अलायंस जीतेगी या फिर मिक्स सरकार बनेगी। ऐसा कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है कि क्या होगा, बीजेपी जीतेगी या बीजेपी हारेगी या इंडी अलायंस जीतेगी या फिर मिक्स गवर्नमेंट बनेगी। ये ऐसा ही कंफ्यूजन और ऐसे ही सेंटिमेंट्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं। ना केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी यही सेंटिमेंट चल रहे हैं। इवन इंटरनेशनल मार्केट की नजरें भी इंडियन इलेक्शंस पर है कि इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होंगे, इलेक्शंस के बाद क्या इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी, और अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या होगा और अगर इंडी अलायंस जीतेगी तो क्या होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि अगर बीजेपी जीतती है तो इन कंपनीज में बूम डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, काफी बोल्ड डिसीजंस लिए, काफी पॉलिसीज आई और वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट भी हुई। तो ये तो सभी को पता है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो काफी अच्छे बोल्ड डिसीजंस लेती है और अच्छी पॉलिसीज लेकर आती है, और इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में भी दिखता है, जो कि हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं। बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए हैं, अच्छे डिसीजंस लिए हैं, जिसका इंपैक्ट हमें हमारे शेयर मार्केट में दिख रहा है और हमारे पोर्टफोलियो में भी इसका इंपैक्ट दिख रहा है। और अगर ब्रॉडली बात करें तो जिन सेक्टर्स में करंट गवर्नमेंट ने काम किया है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको याद होगा मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जिसका इंपैक्ट हमने डिफेंस सेक्टर में भी देखा। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में हमारी इंडियन कंपनीज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करें तो इंडियन कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट में डिफेंस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट किया है, और वो एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे है और 21,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। पहले कभी हुआ करता था जब हम काफी सारा डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब हम हमारी इंडियन कंपनीज इंडिया के लिए तो डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, और इंडिया के साथ साथ वो अब इतनी सक्षम हो चुकी है, इतनी केपेबल हो चुकी है, इनका मैन्युफैक्चरिंग स्तर इस लेवल का बढ़ चुका है कि अब हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हैं। और ना केवल रेडी है, हमने एक्सपोर्ट चालू कर दिया है, और लास्ट ईयर में हमारा एक्सपोर्ट फिगर ऑल टाइम हाई पे था। जैसा मैंने बताया 21,000 करोड़ के फिगर्स को भी अचीव कर दिया है। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 के लिए एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स के टर्नओवर का भी टारगेट सेट कर दिया है, जो कि 1.7 लाख करोड़ का है। और करंट सिनेरियो देखकर लगता है ये काफी डिसेंट टारगेट है और ये अचीवेबल टारगेट भी है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस के अलावा और भी ऐसे सेक्टर है जिसमें करंट गवर्नमेंट ने काफी तेजी से काम किया है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी काम हुआ है। और इसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर जिसे हम हमारे फाइनेंस का बैकबोन कहते हैं, उस पे भी काफी अच्छा काम हुआ है। पीएसयू सेक्टर्स में काफी तेजी भी देखी गई है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने काफी सारी ऐसी स्कीम्स लेकर आई है जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी बेनिफिट हो, जैसे पीएलआई स्कीम भी लेकर आई है जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी बेनिफिट होता है। और गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम के साथ में मिलकर एमएसएमईज को बेनिफिट देने वाली भी ऐसी काफी सारी स्कीम्स निकाली है जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बेनिफिट हो रहा है। सो आइए अब डायरेक्टली बिना समय गवाए हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि वो ऐसी कौन सी 8 कंपनीज हैं जिनमें इलेक्शन के बाद तेजी देखी जा सकती है। सो इस लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है, वैसे ये जो कंपनीज हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये 8 की 8 कंपनीज अपने आप में अच्छा खासा दमखम रखती हैं और शेयर मार्केट में एक नई ऊंचाई छूने का भी दमखम रखती है। इस लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनका मेंटेनेंस और रिपेयर भी करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.4 लाख करोड़ का है। इसके आरओई की बात करें तो इसका आरओई 28.9% का है, तो इसका आरओसीई 38.9% का है, और ये स्टॉक करंटली 5,000 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है डिफेंस सेक्टर में भी। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.1 लाख करोड़ का है। इसका आरओई 26.4% का है और इसका आरओसीई 34.8% है, और ये करेंटली 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है।
इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है उसका नाम है NHPC। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का है। इसके ROE की बात करें तो 9.59%, ROCE 7.37% का है और ये करेंटली 100 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है RVNL। ये एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,000 करोड़ का है। इसका ROE 20.4% का है तो इसका ROCE 18.7% है और ये करेंटली 370 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है इरकॉन और ये रेलवे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,500 करोड़ का है। इसका ROE 16.8% का है तो इसका ROCE 18.5% है और ये करेंटली 270 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है राइट्स। ये एक ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर की लीडिंग प्लेयर भी है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,600 करोड़ का है। इसका ROE 21.3% है तो इसका ROCE 29.7% है और ये करेंटली 700 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है इसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.9 लाख करोड़ का है। इसका ROE की बात करें तो 18.3% और इसके ROCE की बात करें तो ये भी 13% है और ये करेंटली 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। और इस लिस्ट की जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है NTPC और ये एक पावर जनरेशन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.6 लाख करोड़ का है। इसका ROE 13.5% है तो इसका ROCE 10.4% है और ये स्टॉक करेंटली 370 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। तो ये रही वो 8 कंपनीज जिनमें इलेक्शंस के बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट बनाती है तो इन कंपनीज में अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहने का दमखम रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगाने का दमखम भी रखते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे सेक्टर्स और कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें इलेक्शन के बाद बूम देखी जा सकती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है और जैसे आप वैसे ही दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे सेक्टर हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगर आपको यह देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ऐसी कौन सी धुरंधर शेयर्स हैं जो मार्केट में तूफान मचा रहे हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको यह जानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो कौन सी ऐसी धुरंधर कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।